महाप्रभु जी अपने सेवकों के संग धीरे धीरे चलते हुए ऊपर जा रहे हैं और मानो पूरी प्रकृति इस ध्वनि से गूंज उठी। जहाँ पता चला कि प्रभु पकड़ने वाले हैं, दूर दूर मयूर नृत्य करने लगे, बंदर कूदने लगे जोर जोर से, चारों ओर मेघ आ गए अपने प्रभु को स्वागत करने के लिए, मंद मंद वृष्टि करने लगे, मानो अपने प्रभु का स्वागत करने के लिए सज्ज हो गए हो। धीरे धीरे विष्णु ऊपर जा रहे हैं, गाय जोर जोर से आवाज करने लगी कि आज तो हमारे गोपाल को धारने वाले हैं। पूरी प्रकृति अलग हो गई कि वल्लभ के सेवकों के संग पर चढ़ते हुए जा रहे हैं। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं। जैसे चलते चलते आप जा रहे हैं, दूर से कई मयूरों ने देखा और मयूर भी देखने लगे कि ये मेघ तो रोज आता है, पर आज तो घनश्याम प्रगटने वाले हैं। उस घनश्याम को स्वागत करने के लिए मयूर भी अपना मुख ऊपर करके उच्च स्वर से गान करने लगे। गाय यहाँ वहां दौड़ने लगी, हमारे प्रभु आने वाले, हमारे प्रभु आने वाले हो, और अपने खोए हुए कृष्ण को ढूंढने के लिए जैसे गाय ढूंढ रही हो, चारों ओर गाय ढूंढने लगी। महाप्रभु जी अपने सेवकों के संग ऊपर जा रहे हैं, पूरी वातावरण अलौकिक हो गया। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, सभी गाय एक साथ। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। और जैसे महाप्रभु जी अपने सेवकों के संग चलते चलते ऊपर आए और वही सामने से श्रीनाथ जी ने देखा कि मेरे वल्लभ आ रहे हैं, और जैसे ही महाप्रभु जी को आते हुए देखा, श्रीनाथ जी व्याकुल हो गए। यहाँ से श्री महाप्रभु जी व्याकुल हो गए और अपने प्रीतम को मिलने के लिए श्री महाप्रभु जी हाथ ऊपर करके दौड़ने लगे। और जैसे ही महाप्रभु जी को अपने पास आते हुए देखा, श्रीनाथ जी से रहा न गया, तो श्रीनाथ जी भी हे वल्लभ कहते हुए दौड़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ से वल्लभ दौड़ रहे, वहां से श्रीनाथ जी दौड़ रहे। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। जहाँ से वल्लभ हे श्री करते हुए दौड़ रहे हैं, वहां से श्रीनाथ जी बाबा हे वल्लभ करते दौड़ रहे हैं। और जैसे ही दोनों आए और दोनों ने एक दूसरे को जोर से लगा लिया, जिसको अपने प्रथम मिलन कहते हैं। बोल श्री वल्लभा। और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को अपने गले से लगाया, मानो पूरी प्रकृति नाच उठी, सभी वैष्णव हृदय नाच उठे, पूरे माहौल में एक ही ध्वनि। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। और जैसे महाप्रभु जी श्रीनाथ जी दोनों एक दूसरे को गले से लगे हैं, ये दर्शन करने वाले सभी वैष्णव के आंखें धन्य हो गई, सभी की आंखों में से प्रेमानंद आने लगे कि आज किस धर्म के पुण्य का उदय हुआ। इस महाप्रभु ने श्रीनाथ जी के प्रथम मिलन का दर्शन यहाँ से किया। जोर जोर से पक्षियां कलरव करने लगे और देवताओं ने पुष्प सृष्टि करी, मेघ आके मंद मंद गर्जना करने लगा, मानो वो भी सभी के संग स्वर में स्वर मिला के बोल रहा है। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। जोर जोर से हवा चलने लगी, मानो हवा भी वैष्णव के स्वर में स्वर मिला के यही गाना चाहती है और कहना चाहती है। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण देवताओं की धुंधुलियां बजने लगी, जय हो का घोष विष्णु में होने लगा। ऐसे अलौकिक दर्शन जब कभी विष्णु ने करे, आज जीवन धन्य हुआ, नेत्र धन्य हुआ। वहां के प्रकृति आज आजादित हो गई। जितने भी वृक्ष थे, सारे वृक्षों के अंदर मानो फूल उग गए और देखते ही देखते फल भी उग गए। मानो वृक्षों को भी लगा कि ये अलौकिक दर्शन करके हमने फल लग गए। इसका मतलब क्या? ये दर्शन करके हमारा जीवन आज सफल हो गया, हमारा जीवन आज धन्य हो गया। वो भी अपने पुष्टि करके
संग मिलके गाने लगे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। और ये दर्शन करके यमुना जी जो बह रही थी, यमुना जी का प्रवाह भी थम गया और यमुना जी के बहाव से भी यही एक ध्वनि गुजरने लगी। दर्शन को करके मानो वहां पे उपस्थित पूरी प्रकृति धन्य धन्य हो गई। वहां पे खड़े जो प्रेमी वैष्णव थे उनकी आंख से भी हर्ष के अश्रु आ गए कि चाहे ये दर्शन करने के बाद इसी क्षण हमारा देह न रहे तो भी मन में कोई क्षति नहीं रहेगी, चाहे ये दर्शन अलौकिक करने के बाद इसी क्षण हमारे प्राण निकल जाएं कोई फरियाद न रहेगी। क्योंकि आज श्रीनाथ जी और महाप्रभु जी के प्रथम मिलन के दर्शन यहाँ सभी को हुए। और कहते हैं कि जब प्रथम मिलन हुआ महाप्रभु जी ने सोचा मैं श्रीनाथ जी को क्या भेंट दूं, और कहते हैं तब महाप्रभु जी के पास आपकी माता की दुई हुई एक कंठसरी और कंठ की माला, और वो कंठसरी श्री महाप्रभु जी ने निकाली और अपने श्रीनाथ जी बाबा को सबसे पहले वो कंठसरी आपके कंठ में बधाई। और उस समय के जब महाप्रभु जी ने प्रथम मिलन हुआ और ये कंठसरी श्रीनाथ जी के कंठ में धराई, और कहते हैं देखो श्रीनाथ जी को महाप्रभु जी के लिए कितना प्रेम कि प्रथम मिलन के समय महाप्रभु जी ने जो कंठसरी श्रीनाथ जी के कंठ में धराई थी, आज इतने वर्षों के बाद भी श्रीनाथ जी के कंठ में वो कंठसरी श्रीनाथ जी बाबा धरते हैं। और इतना प्रेम कि कभी किसी कारणवश वो कंठसरी खंडित हो जाए और कहीं सिद्ध कराने के लिए बाहर जरिया जी के पास देनी पड़े, और जब तक वो कंठसरी फिर से कंठ में ना आवे वहां तक कहते हैं कि श्रीनाथ जी के झारी बंटा दोनों सरा लिए जाते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी की दी हुई कंठसरी वापस कंठ में ना आवे वहां तक महाप्रभु जी श्रीनाथ जी कुछ आरोपते भी नहीं और जल भी नहीं आरोपते। इतना प्रेम आपका श्रीनाथ जी का महाप्रभु जी के प्रति। और जब प्रथम मिलन हुआ महाप्रभु जी ने कहा कि अब श्रीनाथ जी का छोटा सा मंदिर यहाँ सिद्ध करा के और श्रीनाथ जी का पाठ बदलाना पड़ेगा। छोटा सा मंदिर वहां पे सबने मिलकर सिद्ध कर दिया। श्रीनाथ जी को वहां पे बदलाया, और श्रीनाथ जी को बदलाने के बाद आपने कहा कि श्रीनाथ जी को बदला के मुझे तो आगे यात्रा पे जाना पड़ेगा, लेकिन श्रीनाथ जी की सेवा कौन करेगा? सद्दू पांडे से पूछा कि आप करोगे? बोले कृपानाथ हमको तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है, तो श्रीनाथ जी की सेवा हम कैसे करेंगे? और भी सभी लोगों से पूछा, सब लोग कहे हमारे वहां इतना आचार विचार नहीं है, सेवा कैसे कर पाएंगे? सभी लोग ने अपनी असमर्थता बताई, सभी लोग भीड़ में खड़े थे। वहां महाप्रभु जी ने पूछा कि तुम में से रामदास चौहान कौन है? और जैसे ही रामदास चौहान कौन है पूछा तो वहीं पीछे से एक व्यक्ति लड़का आगे आया, कहा कृपानाथ मेरा ही नाम रामदास है। महाप्रभु जी ने कहा तुम ही हो जो ब्रजवासियों के घर घर जाके कृष्ण को मांगते? तुम ही वो हो कि जो ब्रज के घर घर में जाके जिन्होंने कृष्ण को मांगा? तो ब्रजवासियों की कृपा से आज मैं तुम्हें मेरा कृष्ण देता हूं। देखो रामदास जी, मेरे श्रीनाथ जी की सेवा मैं आज से तुम्हें सौंपता हूं, और जब मैं बाहर हूं ये श्रीनाथ जी को आप ही लाड़ लड़ाना, आप ही श्रृंगार करना। बोले मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं कैसे करूं? और उस दिन कहते हैं कि श्रीनाथ महाप्रभु जी ने अपने हाथों से श्रीनाथ जी को सुंदर पाग धराई, परधनी धराई, मोर चंद्रिका धराई, गुंजा माला धराई, और कहा देखो विशेष कुछ क्रम भले मत करना, रोज सवेरे उठ के गोविंद कुंड में जाके स्नान करना, और जब आओ तो एक घड़ा जल लेके आ जाना, उसी से श्रीनाथ जी बाबा को स्नान करना, झाड़ी भरना, और जैसे श्रृंगार मैंने करे वैसे श्रृंगार रोज करना। और जो भी ब्रजवासी लोग दही दूध लेके आवे वो दही दूध जो भी वस्तु हो भोग धरना और प्रसादी से अपना निर्वाह करना। ये पूरा क्रम महाप्रभु जी ने हमको समझा दिया। और जाते जाते नरों को भी कहा कि देख नरो, श्रीनाथ जी तो प्रकटने से पहले तेरे संग ही खेलते, तेरे संग तो सच्चे भाव प्रभु का है,
तो मेरे प्रभु को कभी भी अकेला महसूस मत होने देना। नरों ने कहा, कृपानाथ, आपकी कृपा से जितना बने जरूर मैं टहल करूंगी। और कुम्भन दास जी को बुला के कहा, देखो कुम्भन दास, तुम्हारे ऊपर भी श्री जी की बड़ी कृपा है, और इसलिए मैं यही कहूंगा कि देखो जब श्रीनाथ जी बाबा विराजे तो उनके सन्मुख कीर्तन करने की हूं। और मेरे प्रभु रसिक हैं, भले बालक हैं लेकिन रसिक हैं, और इसलिए नित्य नवीन सुंदर सुंदर कीर्तनों के द्वारा मेरे प्रभु को रिझाना, उनको सुख देना। कुम्भन जी ने कहा, जैसी कृपा आपकी आज्ञा से यदि किंचित जो भी सेवा बन पड़े जरूर करने का प्रयत्न मैं करूंगा। कुम्भन जी पद रोज गाते, महाप्रभु जी ने जो क्रम सेवा का सिद्ध कर दिया, बना दिया, वही क्रम के हिसाब से वहां सेवा भी होने लगी। और देखते ही देखते जब महाप्रभु जी आगे परिक्रमा करने पधारे, लेकिन अभी तक तो श्रीनाथ जी बाबा पूरे प्रगटे नहीं थे। शिव भुजा प्रगटी थी, मुख प्रगटा था, तो भी ऐसी लीला कर रहे थे, लेकिन अब तो पूरे प्रकट गए। और अब तो पूरे प्रकट गए, महाप्रभु जी ने प्रगटा दिया, और अब तो श्रीनाथ जी ने वो सारी लीलाएं प्रारंभ कर दिया कि जो सारस्वत कल्प के अंदर भगवान कृष्ण ने करी थी। और अब तो जैसे ही राजभोग हो जावे और श्रीनाथ जी बुलावे कुम्भन दास जी को, और कुम्भन दास जी को कहे, अरे कुम्भन का बताऊं, ये ब्रजवासी सब दही दूध लेके भोग तो धरे, पर जैसे सारस्वत कल्प के अंदर दही दूध लूटवे को आनंद लेते थे, वैसे लूटवे को आनंद आजकल नहीं आ रहा। तो कुम्भन दास ने कही, प्रभु क्या विचार है? बोले, दही दूध ब्रजवासी भोग तो धरे, पर लूट के खावे में जो आनंद है वो कछ में नहीं आवे, तो आज अपन दही दूध लूट में चलेंगे। कुम्भन दास जी कही, ठीक है चलो। और कुम्भन दास जी को लेके जब श्रीनाथ जी बाबा गए, ऐसी गर्मी का समय, और बराबर वृक्ष के नीचे बैठे, तो सामने से एक गुजरी अपने माथे पे दूध दही के घड़े लेके चलते चलते जा रही है। और क्या देखा, उसके पास में एक पोटली है जिसमें रोटी और सब बांध के जा रही है। तब प्रभु ने कहा, कुम्भन देख, दही दूध तो है और संग संग रोटी की व्यवस्था भी है, और वो रोटी आज अपन खाएंगे। कुम्भन दास जी ने कही, बोले कैसे देगी? वो थोड़ी देगी भाई, सगी थोड़ी लगे दे जाएगी आके। कुम्भन दास ने कहा, तू यहाँ बैठ। बोले, बैठ के करूं क्या? बोले, मैं जाऊंगा, मैं बात करूंगा, ये जल को मटका लेके तू यहाँ बैठ। कुम्भन दास जी जल का मटका लेके बैठ गए, विचार करने लगे, पता नहीं श्रीनाथ जी बाबा क्या करेंगे, ये जल का मटका मुझे क्यों देके गए। भागते भागते श्रीनाथ जी गए, और वो जो गुजरी चलते चलते जा रही थी, श्रीनाथ जी ने कही, यही गुजरी कहां जा रही है इतनी गर्मी में? बोले, क्या करूं, मेरे लड़का को ये भूख लगी है तो ये रोटी खिलाने जा रही है। अच्छा, तो कहां से आ रही है, तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम पाथो गुजरी है। पाथो गुजरी है? अच्छा, पाथो गुजरी तेरा नाम है? बोले, कहां जा रही है? बोले, मैं बच्चा को रोटी खिलाने जा रही हूं। देख कितनी गर्मी है, और इतनी गर्मी में तू निकली है, ऐसे कर देख, सामने वृक्ष है, वृक्ष की छांव में थोड़ी बार बैठ तो ले, ये पोटली थोड़ी नीचे रख, तेरा भार भी हल्का हो जाए। वो कहे, नहीं मेरे उतावल है, मुझे जाना है। भगवान ने कही, देख ऐसी गर्मी में निकलेगी तो तेरी चमड़ी जल जाएगी, और देख ऐसे कर, इतनी गर्मी में बाहर निकले तो पहले कुछ पानी वानी तो पी ले, ठंडो पानी पी ले। ठंडा पानी नाम सुना इतनी गर्मी में, तो पाथो गुजरी का मन थोड़ा पिघला, बोले, ठंडा पानी यहाँ कहाँ मिलेगा? तब सामने दिखा है कुम्भन दास जी मटका लेके बैठे, देख वो देख, जाने कौन है? बोले, कौन है? ये महात्मा है 700 साल के, और 700 वर्ष से यहाँ बैठे हैं, और 700 वर्ष से इनका नियम है कि जब तक किसी को पानी न पिलावे भोजन नहीं करते, और इनका नियम है। और इतने दिन से बेचारे भूखे बैठे हैं, क्योंकि इनका नियम था कि पानी न पिलावे भोजन न करें। बेचारे इतने समय से भूखे बैठे हैं, और तू अत्याचार करेगी, इनको भूखा रख के, पानी तो पी ले। और पाथो गुजरी को लगा, अरे बेचारे महात्मा जी इतने साल से बैठे हैं, और 700 साल के महात्मा को भूखा रखने का कहीं अपराध मुझसे ना हो जाए। बोले, ठीक है, मैं आके पानी पी लेती हूँ। और जैसे ही प्रभु उनको लेके आए और कहा, देखो महात्मा जी, ये आपकी भूख मिटाने के लिए एक जीव को लेके मैं आया हूं, अब आप आराम से भोजन करना, पहले पानी पिला के। और जैसे ही पानी लेने को कहा, तो पाथो गुजरी ने अपनी जो रोटी की पोटली थी, पोटली नीचे रखी, और जैसे ही पोटली नीचे रखी और चुपचाप पानी पीने गई, और ठाकुर जी ने 2 रोटी निकाल ली, और जैसे ही पानी पी लिया और कहा कि देख, मैंने भी कितनी तेरी सेवा करी, ये तेरी पोटली कोई बंदर न ले जावे, इसलिए पोटली मैंने संभाल के रखी, और देखिए पोटली मैं तुझे दे रही हूं।
बातों में ये राजी हो गई। अरे तू तो बड़ा होशियार है, तो यही रोज देता है। बोले हाँ, कि देख तू रोज का गुजरी यहाँ पे आवे तो ऐसे ही रोज पानी पीवे आई हो, और रोटी की पोटली मैं संभालूंगा, चिंता मत करिए। और जैसे ही वो बातों गुजरी गई और प्रभु ने एक रोटी निकाली और कही, देख कुम्मनदास ये तेरी कमाई और एक रोटी मेरी कमाई। कुम्मनदास जी ने कही, अरे प्रभु बेचारा को छोड़ा, आधो भूखो रह जाएगा। अरे वो भूखो रह जाएगा तो मैं भी भूखो रह जाता हूँ। और देख तू रोटी खा तो सही, इतनी मिठास है। और ये इतनी मिठास इसमें ऐसे ही नहीं है, इतनी मिठास इसमें इसलिए है कि वो गुजरी जब रोटी बनावे तो मुँह को याद करके बनावे, और वो गुजरी जब रोटी बनावे तो मेरा स्मरण करके बनावे कि हे देव दमन आप ये रोटी अरोगना। उसके बिना ऐसी मिठास इसके अंदर कहां से आवे, और मेरे लिए बनाई इसलिए तो मैंने अरोगी, उसके बिना मैं थोड़ी अरोगता हूं। तो कहते हैं धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और एक एक करके सभी के वहां प्रभु पधारे, सभी के वहां प्रभु कृपा करें। जब दूसरा दिन आया, दूसरा दिन भी प्रभु और कुम्मनदास जी वहां खड़े हैं, तो आज दूसरे दिन एक दूसरी गुजरी आई और कुम्मनदास जी को लेके श्रीनाथ जी बाबा पास में गए और कहा, अरे गुजरी ठहर जा। बोले तो कौन काम की है? तो कहे कि मैं तो गोवर्धन की हूं। अच्छा तेरा नाम का है? बोले मेरा नाम खेमो गुजरी है। अच्छा तो बता तू क्या करने आ रही है? बोले मैं दही दूध बेचने जा रही हूँ। और वही श्रीनाथ जी बाबा ने एकदम बहाना किया, नीचे बैठ गए और कहने लगे, देख मेरे पाँव में कांटा लग गए हो, देख मेरे पाँव में कांटा लग गए हो। और जहां ने सुना कि श्रीनाथ जी बाबा के चरणों में कांटा लग गया और श्रीनाथ जी बाबा का मुखारविंद दर्शन करके ये खेमों को भी इतना प्रेम आ रहा था, इतना प्रेम आ रहा था। और जब श्रीनाथ जी बहाना करके बैठ गए और अपना चरण दिखाने लगे कि देखो मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही, कांटा लग गया, कांटा लग गया। लेकिन खेमों ने देखा तो उसमें कांटा तो नहीं था, लेकिन चरण को गोद में लेने का इससे सुंदर कोई और बहाना भी नहीं था। लेकिन खेमों ने क्या किया, अरे देखो देव दमन आपको कैसो कांटा लग गया हो, कितनी बड़ी कांटा है, कितना बड़ा कांटा है, पूरा अंदर घुस गया है। कुम्मनदास जी भी कहे कितना कांटा मुझे दिख रहा है, लेकिन इनको भी दिख रहा है, इनको भी दिख रहा है, बात क्या है? और चुपचाप वहां खेमो गुजरी बैठ गई और श्रीनाथ जी बाबा से कहा, आप अपना चरणारविंद मेरी गोद में पधरा दो। और जैसे श्रीनाथ जी बाबा ने अपना चरणारविंद गोद में पधराया, देखिए कुम्मनदास जी को भी लगे कि जिस चरणारविंद की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देव तरसे ये चरण उनको नहीं मिलते, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करे ये चरण उनको नहीं मिलते। और देखो तो सही वच की गोपी कैसी कि जिसकी गोद में ठाकुर जी ने अपने दोनों चरणारविंद पधरा दिए। ये कृपा और कौन कर सके, ये कृपा और कैसे हो सके? और जैसे ही श्रीनाथ जी कहे, देखो मेरी चरणों में और बहुत पीड़ा हो रही है, और चुपचाप वो खेमो गुजरी भी है श्रीनाथ जी के चरणों को पखारे, अरे देखो मैं कांटा निकाल रही हूँ, देखो मैं कांटा धीरे धीरे निकल रहा है। और कुम्मनदास जी कब से आश्चर्य करे, कांटा है कहाँ, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? अपनी आंखों को बार बार ठीक करे, जिसको लगा है वो भी कह रहा है कांटा है, जो निकाल रहा है वो भी कहता है कांटा है, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिख रहा? बार बार अपनी आंखों को ठीक करे और बार बार वो सहलावे। और जैसे बार बार सहलावे तो क्या किया, श्रीनाथ जी तो दोनों चरण करके बैठे हैं, चरण उसकी गोद में है और वो नीचे झुक के कांटा निकाल रही है। तो पास में ही रखी ताजे ताजे छाछ की मटकी थी, ठाकुर जी के मुख में पानी आ गया और कहा, देख कांटा बराबर निकल रहा है, बराबर निकाल दीजा। उसका मुख बराबर नीचे कांटा निकालने में, और प्रभु ने चुपचाप माखन की मटकी ली और जहां अरोगी तो सीधे छींटे पड़े उस खेमो गुजरी के माथे पे, और जहां माथे पे छींटे पड़े और कहा, अरे देव दमन तू मेरी छाछ खा रहा है, छाछ दे रहा है मुझे पीछे बिना, तूने कपट किया है। बोले मैंने क्या कपट किया, चुपचाप कांटे का बहाना करके और मेरी छाछ छुड़ा के पी जाओ, कपट नहीं है क्या? तो प्रभु ने कहा, यहाँ कांटा नहीं है फिर भी कांटा निकाल रही, तो क्या ये कपट नहीं है? कांटा तो है ही, लेकिन कांटा निकालने का बहाना कर रही है, ये भी कपट नहीं है क्या? और ऐसी ऐसी लीला श्रीनाथ जी बाबा करने लगे। और जैसे ही छाछ रोगी और कुम्मनदास जी ने आके अपने अंगोछे से प्रभु का मुख पहुंचा और मुख पहुंच के प्रभु कहे कि देख गुजरी अब कल आवे तो कल भी हमारे लिए माखन लेके आई हो। गुजरी ने कहा, कोई भरोसा नहीं, आऊं कि नहीं आऊं? बोले नहीं, कैसे आओ, मैं देखता हूं। और रोज कुछ न कुछ लीला हो, क्योंकि ये प्रभु कौन है? बोले श्रीनाथ है। और मैंने पहले दिन कहा था कि श्री यानी कौन? बोले श्री यानी स्वामिनी जी, और स्वामिनी जी के भाव युक्त जो जीव हो जावे उसके नाथ श्रीनाथ है। और इसलिए तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, और जहां धीरे धीरे समय अनुकूल होने लगा और आगे अडिंग के पास
एक गौशाला थी और कहते हैं उस गौशाला के अंदर एक गोपाल नाम का ग्वाल था। बेचारे ने भी सुना था कि वहां देवदमन फिरते हैं, देवदमन विराज रहे हैं, लेकिन मन में इतना ताप आवे कि मैं भी कभी प्रभु के दर्शन करने जाऊं, मुझे भी देवदमन के दर्शन हो, श्रीनाथ जी के दर्शन हो, लेकिन मुझे तो कभी दर्शन नहीं हो सकते क्योंकि गौशाला का इतना काम है कि काम छोड़ के मैं जा नहीं सकता। मैं कैसे जाऊं, कैसे दर्शन करूं? मन में बड़ा ताप होता। और जहां उसका ताप ही मानो श्रीनाथ जी ने सुना और जैसे ही गायों को दोने जावे वहीं श्रीनाथ जी कहीं से खेलते खेलते आए और जब ग्वाले ने देखा ये तो देवदमन है, बोले आप यहाँ, तो कहा कि देख तू मुझे रोज याद करे तो आज मैं तुमको मिल में आ गए हूं और देख मुझको बड़ी भूख लगी है, मुझे कुछ देगा नहीं। ग्वाले ने कहा, अरे देवदमन आप स्वयं मेरे वहां आए हो? बोले हाँ, और मुझे बड़ी भूख लग रही है। बोले भूख लग रही है, आप क्या रोगोगे? बोले मुझे तो दूध पीना है और रोटी खानी है। बोले दूध पीना है, देखो इतनी सारी गाय है, इसमें से कौन सी गाय का दूध पियोगे? एक हृष्ट पुष्ट गाय थी, श्रीनाथ जी दिखाए मुझे तो ये गाय का दूध पीना है। और जहां गाय को पास बुलाया उसे रोने लगे तो श्रीनाथ जी बाबा आके कहे कि पात्र में तो दूध निकाल दो, ऐसे करो मैं अपना मुंह ऊंचा खोल दूं और सीधे मेरा मुंह के अंदर भी गाय का दूध दो, मुझे वैसा ही हर रोज का दूध चाहिए। और श्रीनाथ जी बाबा अपना मुंह ऊंचा करके विराजमान हो गए और ये गोपाल ग्वाल जैसे जैसे गाय को दूध दोए सीधा दूध की धार प्रभु के मुख में आवे और ऐसे ही धार से दूध हमारे श्रीनाथ जी बाबा आरोग रहे हैं। और जब ये ग्वाला भी प्रभु का दर्शन करे, दर्शन करते ही दंग हो जाए कि वही देवदमन है कि जिसके दर्शन का मुझे ताप था और मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ गौशाला में बना रहे। फिर कहा कि देख गोपाल ग्वाल मुझे बड़ी भूख लग रही, तेरे पास कुछ है? बोले हाँ, घर से मैं 2 रोटी बांध के लाया था, वो रोटी है। बोले लिया और संग बैठ जा मेरे। और संग बैठ के जहां पोटली खोली रोटी निकाल के एक कोर स्वयं खावे और एक कोर अपने हाथ से ग्वाले को अपने हाथ से श्रीनाथ जी खिलावे। वो रोटी अरोगते जावे और दूध पीते जावे, रोटी अरोगते जावे दूध पीते जावे। और अपना अधरामृत जब वो ग्वाले को अरोगाया और उसकी दशा भी ऐसी विहल हो गई, देह का अनुसंधान न रहा, समय का भान न रहा कि जिस अधरामृत के लिए बड़े बड़े देवताएं तरसे वो अधरामृत आपने स्वेच्छा से उस ग्वाले को अरोगाया और उसकी दशा भी कुछ ऐसी हो गई कि और श्रीनाथ जी जब पधार रहे थे तो जाते जाते कह के गए, देख देख ग्वाल मैं तो आज सामने से तुझे मिलने आया हूं, लेकिन एक वचन मुझे दे, तू मेरे दर्शन करने श्रृंगार के समय में रोज आएगा। और ये श्रीनाथ जी ने आज्ञा कर दी और वो गाल के जिसको स्वयं प्रभु का स्पर्श मिला, प्रभु का अधरामृत मिला और प्रभु आज्ञा करके गए कि तू रोज श्रृंगार के समय मेरे दर्शन करने आएगा। और उसकी दशा तो ऐसी हो गई कि जब रोज प्रभु ने आज्ञा करी और प्रभु के दर्शन करने चल के जाता, लेकिन जैसे ही प्रभु के सामने पहुंचता ऐसी दशा हो जाती कि आंखों से चौधार आंसू पड़ने लगते, पूरा शरीर कांपने लगता और मूर्छित होकर गिर पड़ता। और कहते रोज उसे मंदिर के लोग उठा के फिर नीचे उसे रखने के लिए आते, ऐसी दशा उसकी हो जाती। ऐसा सुदबुद वो खो बैठता कि जब प्रभु के दर्शन करने प्रभु के सन्मुख जाता था ग्वाल के समय में। और ऐसी कृपा प्रभु ने इस ग्वाल के ऊपर भी करी। और जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगा, सखीत्रा गांव, ब्रज के अंदर गांव सखीत्रा, और सखीत्रा के अंदर ही एक मांडलिया पांडे नाम के ब्राह्मण रहते, उसके बेटे का अभी अभी ब्याह हुआ। और जैसे अभी अभी ब्याह हुआ तो जो नई नई ब्याह के बहू आई थी 2-3 दिन तो उसका बड़ा स्वागत हुआ, लेकिन जैसे ही नई नई ब्याह के बहू आई थी 3 दिन हुए और उसकी जो भैंस थी वो भैंस कहीं खो गई। और इतना भी कम था, उसके घर में जो वृद्ध माजी थे उसकी जो नस्वार की कहीं डिब्बी थी वो भी खो गई। और ये 2 चीज खो गई तो सीधा इल्जाम लगाया, देखो नई नई ब्याह के जो बहू आई है और उसके कारण भैंस खो गई। बहू विचार करे, भैंस चराने जाते हैं सवारे ग्वाले, नस्वार की डिब्बी रखती है ये हमारी वृद्ध माजी, तो इसमें मैं कहां से आई? सब कुछ हुआ तो नाम मेरा, ये क्या बात हुई? और इसलिए नाराज होकर उसने कह दिया कि देखो ये भैंस खो गई है, नस्वार की डिब्बी खो गई है, तो कल से इस बहू को सिर्फ सूखा रोटी और सिर्फ नमक देना। वो विचार करी तो मुश्किल हो गई ना, मैं कहीं भैंस चराने गई थी, वो चराने गया था, तो घर के ग्वाले जो डिब्बी खो गई वो डिब्बी भी मेरे पास नहीं थी, वो थी सासू माँ के पास, अब उनने खो दिया तो इल्जाम मेरे पर क्यों? लेकिन जब उन पर इल्जाम आया
और कहते हैं कि घर में कोई न रहा, ऐसी दशा हो गई। विचार करने लगी, अब मेरे पीहर में तो कोई है नहीं कि मैं वापस जा सकूं, मैं क्या करूं, पूरा जीवन यहाँ पे रहना है और ऐसे होगा तो मैं कैसे रहूंगी। मन में बड़ा ताप हुआ, मन में बड़ी पीड़ा हुई, उनमें क्या करूं। और मनोमन उन्होंने प्रभु से विनती करी कि हे देवदमन, मैंने आपके दर्शन तो कभी नहीं करे, पर आपके बारे में सुना है कि जो भी जीव आपको विनती करता है और जो भी जीव हृदय से आपको कुछ कहता है, आप उसकी बात मानते हो, सुनते हो। तो हे देवदमन, मैं भी ऐसे कहती हूं कि घर के अंदर जो मेरे पे बात आ रही है, हे प्रभु, यदि आप वो सिद्ध कर दो तो फिर प्रभु मैं आपको 10 सेर माखन अरोगाऊंगी। और प्रभु कहते हैं उस समय कहीं खेल रहे थे और खेलते खेलते ये ग्वालिन की बात प्रभु ने सुन ली, क्योंकि माखन की बात आ गई। और उसने कहा है कि देखो, ये जो गलत इल्जाम उसके ऊपर आ गया है, यदि वो दूर हो जावे तो 10 सेर माखन अरोगाएगी। और हुआ ऐसे, दूसरे दिन की सुबह हुई और सुबह होते ही क्या देखा कि वो भैंस कहीं से घूमती घूमती आई और अपने आप गौशाला में जाके खड़ी हो गई। और जैसे घर के लोग गए, अरे वो भैंस अपने आप आ गई। अरे गई हुई वस्तु कभी वापस आती है? खोई हुई चीज कोई वापस लेने आता है? आ गई। और जैसे ही सास अपनी गद्दी ठीक कर रहे थे और जैसे तकिया ऊंचा किया तो नसवार की डिब्बी भी वहीं मिल गई। और सास भी कहने लगे, देखो तो सही, ये बहू के कदम कितने अच्छे हैं कि खोई हुई चीज वापस मिल गई। और फिर तो ऐसे ठाट हो गए, जहां सूखी रोटी देते थे पहले, और अब कहने लगे, देखो इसके कदम जैसे आए और खोई हुई चीजें मिल गई, सारे काम बिगड़े हुए बन गए। अब ऐसे करो कि काम करने घर के बाकी सब लोग जाएंगे, ये घर में रह के राज करेंगे। और फिर सब काम करने भी और जाते, घर में गाय चराने और जाते, और ये घर में बैठ के आराम से ठाट करती। और उसके आंखों में अश्रु आ गए कि प्रभु देवदमन, आपने कैसी कृपा करी, कैसी अनुकूलता कर दी कि जहां मुझे सबको जवाब देना मुश्किल हो गया था, पर आपने ऐसी अनुकूलता करी कि सब कुछ अनुकूल हो गया। ये कृपा आपके अलावा कौन कर सकता है? जिस समय मेरा साथ देने वाला और कोई नहीं था, देवदमन आपने मेरा साथ दिया और आपने मेरा साथ देके मेरी लाज रखी है। और हे प्रभु, और मैं आपको क्या बताऊं, बस आपका जो संकल्प मैंने किया है कि 10 सेर माखन आपको अरोगाऊंगी। तो घर के लोग जब खेतों में चले जाते, सास चली जाती कहीं मंदिर में, और अकेले बैठ के ये मक्खन मिलो तैयार करती और अलग अलग एक एक शेर माखन इकट्ठा करती कि जब भी मौका मिले तब जाके देवदमन को 10 सेर माखन अरोगा के आऊंगी। और करते करते जहां एक दिन घर के अंदर कोई नहीं था, घर के अंदर कोई नहीं था, तब उसने क्या किया कि देखो आज कोई नहीं है, तो रोज मैंने एक एक शेर माखन इकट्ठा करके रखा है और सोचा कि 10 शेर हो गया तो इकट्ठा लेके जाऊंगी, लेकिन ये तो पुराना मक्खन है, तो ऐसे क्या करूं, आज जो ताजा ताजा 10 शेर माखन प्रकट है वो तो मैं देवदमन को अरोगा के आऊं, और पुराना जो मक्खन है उससे मैं घी बना लूंगी। ये विचार करके जहां ताजा ताजा मक्खन की मटकी तैयार हो गई, और वो मटकी लेके जैसे ही देवदमन को अरोगाने के लिए मंदिर की ओर जाने लगे, वही उसने क्या देखा कि उसके सास की सहेली सामने से आ रही है। बोला कि ये तो जीव ऐसा है कि जो इसने देख लिया मुझे, पूरे गांव के अंदर गाती फिरेगी, क्या करूं, देख लिया सबको बता देगी कि 10 शेर माखन अरोगाने के लिए गई थी, वापस आ गई और घर के अंदर आके विचार करने लगी, अरे प्रभु, मैं तो आपके पास आ नहीं सकती, लेकिन यहां बैठे बैठे मैंने आपको विनती करी और आपने मेरी विनती सुन ली। यहां बैठे बैठे मैंने आपको निवेदन किया और आपने निवेदन सुन लिया। तो हे प्रभु, मैं आपको विनती करती हूँ, ये माखन मैंने अपने मनोकामना के लिए रखा है और यही विनती करती हूँ कि प्रभु, मैं तो नहीं आ सकती, तो कृपा करके आप मेरे घर पधारो और ये माखन अरोगो। और मनोमन जहां विनती करने लगी कि हे प्रभु पधारो, मेरा माखन अरोगो, हे प्रभु पधारो, मेरा आखन अरोगो। और प्रभु भी कहीं खेल रहे थे, उसने सुना नया ताजा माखन तैयार कर रही है, और माखन सिद्ध करते करते प्रभु को पधारने का आमंत्रण देते हुए वो सच्ची गा रही है और कह रही है, छेलड़ा वो छेलड़ा माखन ना खेलड़ा, छेलड़ा वो छेलड़ा माखन ना खेलड़ा, राधा ना जीवन छेलड़ा, राधा ना जीवन प्राण छेलड़ा, छेलड़ा वो छेलड़ा माखन ना खेलड़ा, छेलड़ा वो छेलड़ा माखन ना खेलड़ा, राधा जी ना जीवन प्राण छेलड़ा, राधा जी ना जीवन
छेलड़ा छेलड़ा हो छेलड़ा माखण नागेलड़ा छेलड़ा हो छेलड़ा माखण नागेलड़ा झूमते हुए प्रभु को भी हमारे घर में आके माखण नवरी का मन बना जो तुम्हारी वाटड़ी थोड़ी छे घाटड़ी जो तुम्हारी वाटड़ी थोड़ी छे घाटड़ी जो तुम्हारी वाटड़ी थोड़ी छे घाटड़ी जो तुम्हारी वाटड़ी श्याम सलूणा सुजान छेलड़ा श्याम सलूणा सुजान छेलड़ा छेलड़ा हो छेलड़ा माखण नागेलड़ा छेलड़ा हो छेलड़ा माखण नागेलड़ा जय हो एक संग तालियां सभी की हड़वे दिया बुझो ने साकड़ खकड़ा बजो हड़वे थी आवजो सांगड़ खकड़ा बजो हड़वे दिया बुझो ने साकड़ खकड़ा बजो हड़वे थी आवजो सांगड़ खकड़ा बजो जो जो न खाए जान छेलड़ा जो न खाए जान छेलड़ा छेलड़ा हो छेलड़ा माखण नागेलड़ा छेलड़ा हो छेलड़ा माखण नागेलड़ा जय हो सासू कठोर छे हरवी चकोर छे सासू कठोर छे हरवी चकोर छे हरी मुखे भूलाड़ छेलड़ा हरी मुखे भूलाड़ छेलड़ा छेलड़ा हो छेलड़ा माखण नागेलड़ा छेलड़ा हो छेलड़ा माखण नागेलड़ा राधा जी ना जीवन प्राण छेलड़ा राधा जी ना जीवन प्राण छेलड़ा छेलड़ा हो छेलड़ा माखण नागेलड़ा छेलड़ा हो छेलड़ा माखण नागेलड़ा जय हो पूर्णा आसन पर पधराऊ नटवर पूर्णा आसन पर पधराऊ नटवर पूर्णा आसन पर पधरावो नटवर पूर्णा आसन पर पधराऊ नटवर पूजो चरण सुख खान छेलड़ा पूजो चरण सुख खान छेलड़ा छेलड़ा हो छेलड़ा माखण नागेलड़ा छेलड़ा हो छेलड़ा माखण नागेलड़ा जय हो सभी की तालियां एक संग
अरबाओ श्री हरि। माखण में मिसरी खबराओ श्री हरि। माखण में मिसरी खबराओ श्री हरि। गोविंदना गोविंदना भक्तड़ा बाण चलड़ा। गोविंदना भक्तड़ा बाण चलड़ा। चेलड़ा हो चेलड़ा माखण ना गेलड़ा। चलड़ा हो चलड़ा माखण ना गेलड़ा। राधा ना जीवन प्राण चलड़ा। चेलड़ा हो चेलड़ा माखण ना चेलड़ा। चलड़ा हो चलड़ा माखण ना गेलड़ा। चेलड़ा हो चेलड़ा माखण ना चेलड़ा। राधा जी ना जीवन प्राण चलड़ा। राधा जी ना जीवन प्राण चलड़ा। चेलड़ा हो चेलड़ा माखण ना चेलड़ा। चलड़ा हो चलड़ा माखण ना गेलड़ा। माखण में मिसरी अरबाओ श्री हरि। माखण में मिसरी खबराओ श्री हरि। माखण में मिसरी खबराओ श्री हरि। माखण में मिसरी खबराओ श्री हरि। गोविंदना भक्तड़ा बाण चलड़ा। चेलड़ा हो चेलड़ा माखण ना चेलड़ा। चेलड़ा हो चेलड़ा माखण ना चेलड़ा। चलड़ा हो चलड़ा माखण ना गेलड़ा। आवजो साकल पकड़ावजो। आवजो साकल पकड़ावजो। आवजो साकल पकड़ावजो। जो न खाए जान चलड़ा। खाए जान चेलड़ा। चलड़ा हो चलड़ा माखण ना गेलड़ा। चेलड़ा हो चेलड़ा माखण ना चेलड़ा। चलड़ा हो चलड़ा माखण ना गेलड़ा। चेलड़ा हो चेलड़ा माखण ना चेलड़ा। माखण ना गेलड़ा ना गेलड़ा माखण ना गेलड़ा। माखण ना चेलड़ा। ओ माखण ना गेलड़ा। ओ माखण ना चेलड़ा। ओ चलड़ा हो चलड़ा। ओ चेलड़ा हो चेलड़ा। ओ चलड़ा हो चलड़ा माखण ना चेलड़ा। ओ माखण ना गेलड़ा। ओ चेलड़ा हो चेलड़ा। ओ माखण ना गेलड़ा। चेलड़ा हो चेलड़ा। चेलड़ा हो चेलड़ा माखण ना हो राधा जी ना हो। राधा जी ना जीवन प्राण चलड़ा। चलड़ा हो चलड़ा माखण ना गेलड़ा। आंखें बंद करके रदन करने लगी कि हे प्रभु कृपा करके आप मेरे घर पधारो। मेरे मन में जो मनोरथ किया है कृपा करके मेरे मन रूपी माखन को अरोगो। मेरे जीवन को धन्य करो। मेरे जीवन का कृत्य कृत्य करो। प्रभु को याद करते करते प्रभु को पुकारते पुकारते गुरांग सखी का हृदय भरा आया। आंखें छलक गई। हृदय भरा आया आंखें छलक गई। और जैसे ही माखन बनाते बनाते उसने देखा कि किसी ने द्वार खटखटाया। सखी विचार करने लगी कि इस समय में द्वार पे कौन आया होगा। अपने आंख के आंसुओं को पोंछते पोंछते जैसे ही द्वार पे गई और जैसे ही द्वार खोला तो क्या देखा। सीधे प्रभु अंदर आ गए कि देख सखी मैं देवदमन हूं तो उसे मिलवे तेरो माखन लेवे आया हूं। और जैसे ही प्रभु को सीधे अंदर आते देखा वो सखी आश्चर्य में हो गई। अरे ये तो स्वयं देवदमन मेरे घर पधारे हैं। स्वयं श्रीनाथ जी मेरे घर पधारे हैं। बोले आप मेरे वहां आए। बोले कि कहीं कोई आ न जाए, कोई आके देख ना ले। और जैसे ये विचार उसके मन में आया भागती भागती अंदर गई और उसने अपनी जो मन्नत मांगी थी वो 10 सेर माखन की इतनी बड़ी मटकी लेके आई और सीधी प्रभु के हाथ में थमा दी। प्रभु ने भी मटकी पकड़ी। प्रभु भी थोड़े झुक गए। इतनी भारी मटकी हाथ में पकड़ा दी। प्रभु ने कहा ये मटकी बहुत भारी है, थोड़ी इसे हल्का कर दे। उसने कहा नहीं देवदमन, आप अपने वचन के पक्के हो तो मैं भी अपने वचन की पक्की हूं। मैंने ये प्रण लिया था कि आपको 10 सेर माखन अरोगाऊंगी तो इसमें से जरा सा भी कम करने वाली नहीं।
प्रभु ने कहा, अरे बुद्धू, मैंने कहा इसे कम कर दे, यानी इसमें से निकाल ले, ऐसा नहीं, इसका मतलब ये थोड़ा सा मुझे अरोगा दे, यो कम करने को कहा। उसने कहा ठीक है, तो ठीक है। और जैसे ही माखन का गोला लेके और जैसे ही प्रभु के मुख में पधराया और जैसे ही प्रभु के अधरों का स्पर्श होने लगा और ये गौरांग सखी की तो आंखें नम हो गई, हृदय भर आया, देह में रोमांच हो गया। और जैसे ही प्रभु को माखन अरोगावे, प्रभु ने कहा ले बैठ और बैठ के मुझे माखन अरोगा। सखी जैसे बैठ गई, पहले ये भय था कोई आएगा, कोई देखेगा, क्या कहेगा कि चोरी छुपे से चुरा के माखन अरोगा रही है प्रभु को। और जैसे प्रभु विराजमान हुए और सखी माखन लेके प्रभु को अरोगती जाए, कहे देखो देवदमन, जब ये परिवार ने भी मेरा साथ न दिया, जब कोई मेरे काम न आया, किसी ने मेरा साथ न दिया, तो देखो देवदमन आपने मेरा साथ दिया और आपके कारण ही अब मैं आनंद से जी रही हूं, आपके कारण ही अब मेरे जीवन के अंदर भी प्रभु सुख आया। और जीवन के जिस समय कोई साथ नहीं देता, तब देवदमन आप ही तो साथ देते हो। आपने कितनी कृपा मेरे ऊपर करी, बोल दी जाए और माखन लेके प्रभु को अरोगा दी जाए और प्रभु भी सुनते जाएं और कहें कि देख मैं तेरे लिए ही तो आया हूं, तेरे पास तो आया हूं। और जैसे ही प्रभु को अरोगावे और प्रभु पे इतना प्रेम आ रहा है कि एक हाथ से प्रभु के मस्तक ऊपर हाथ फेरती जाए और प्रभु की जो घुंघराली लटें हैं उन लटों को बांधती जाए, उन लटों को ठीक करती जावे और एक हाथ से अपना माखन प्रभु को अरोगावे। और प्रभु भी माखन अरोगते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देख मैं दिल्ली तो यहाँ माखन अरोगने के लिए आया हूं, लेकिन माखन अरोगा। फिर प्रभु ने कहा कि अब मेरे जाने का समय हो गया, मैं जाऊं। तब प्रभु का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी देख देवदमन, आज तुम मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हो, पर अब आपके दर्शन करने के बाद आपका स्पर्श मुझे मिला, उसके बाद मेरे मन में यही भाव आता है कि क्या देवदमन आप ऐसे ही रोज मेरे घर में दोपहर को माखन अरोगने पधारोगे। प्रभु ने कहा जाते जाते आऊंगा, पर जो ऐसे ही प्रेम से अपने हाथों से खिलाएगी तो जरूर आऊंगा। गौरांग सखी कहने लगी कि हाँ प्रभु, ऐसे ही आपको रोज माखन अरोगाऊंगी। और प्रभु ने जाते जाते माखन लिया, कुल थोड़ा अरोगा और अरोगने के बाद अपना अधरामृत थोड़ा उस सखी को भी अरोगाया। और जहाँ सखी को प्रभु का अधरामृत मिला, जीवन धन्य हुआ। और थोड़ा माखन लेके जाते जाते सखी के दोनों गालों के ऊपर भी माखन फेर दिया और दोनों गालों के ऊपर माखन फेर के भगवान वो माखन की मटकी लेके सीधे गए अपने सखाओं के संग, जहां सखा सारे इकट्ठे हुए थे और छाक लीला चल रही थी और कुम्मनदास जी बैठ के कीर्तन कर रहे थे। और सभी सखाओं को कहा कि देखो आज मैं ऐसी वस्तु लेके आया हूं, ऐसा माखन लेके आया हूं कि जैसा स्वाद आपको कभी नहीं मिला होगा। सभी सखा भागते भागते आ गए और कहने लगे अच्छा ऐसा माखन कि जिसका स्वाद हमने कभी नहीं चाखा होगा। फिर से सारे सखा वहां बैठ गए, भगवान सबको थोड़ा थोड़ा मक्खन देने लगे। सब लोग कहे अरे कन्हैया ये माखन की कुछ बात ही और है, इस माखन के अंदर कुछ स्वाद ही अलग है। अरे कन्हैया ये माखन तू कहां से लेके आया है, ये माखन का जैसा स्वाद है ऐसा स्वाद तो आज तक हमने कभी देखा नहीं, कहीं चाखा नहीं। और वहां कुम्मनदास जी बैठे थे और कुम्मनदास जी इस रस के अनुभवी हैं और प्रभु को अच्छी तरह जानते भी हैं और रस की चोरी पकड़ने वाले हैं कुम्मनदास जी। और जैसे ही सबको देते देते ये माखन आपने कुम्मनदास जी को भी दिया और जैसे ही कुम्मनदास जी ने ये माखन चखा और देवदमन का हाथ पकड़ कर प्रभु मेरे संग आओ, और प्रभु को लेके पेड़ के पीछे गए और कहे प्रभु ये माखन कहां से लेके आए हो। बोले क्यों, देख तो सही कुंभन इस माखन में कितनी मीठी मीठी खुशबू है और इसलिए तो मैं माखन तेरे लिए लेके आया हूं। कुम्मनदास जी ने कहा कृपानाथ सिर्फ माखन की खुशबू नहीं है, किसी के गाल की खुशबू भी है, कहां जाके आए हो। और तब श्रीनाथ जी ने कहा देख कुम्मनदास तुम्हें मेरे माधुर्य लीला का आज अनुभव हो गया है और इसलिए तुम जो कीर्तन गाओगे अधिकतर मेरी किशोर लीला के गाओगे। भले मेरी बाल लीला का दर्शन करोगे पर गाओगे मेरी किशोर लीला के, क्योंकि आज तुम्हें मेरे माधुर्य रस का अनुभव हुआ है। और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और जैसे ठाकुर जी भी रोज इस गौरांग सखी के वहां पधारते और गौरांग सखी के वहां पधार के उसका माखन अरोगते और जब माखन अरोगते तो जो नरो दूध लेके जाती वो दूध
आधा ही उपयोग होता और आधा न होता। और नरों को चिंता होने लगी कि पहले तो मेरे श्रीनाथ जी बाबा अकेले थे और मैं ही प्रभु को रुलाती थी, मैं ही सेवा करती थी, लेकिन देखो अब तो प्रभु के इतने लोग हो गए तो प्रभु मुझे भूल गए। और घर के अंदर, क्योंकि नरों का इतना अधिकार है, प्रभु को कह सकती है, और प्रभु ने उसे साक्ष्य भाव का अनुभव दिया है। और साक्ष्य भाव का अनुभव जब नरों को प्रभु ने दिया है, और नरों कहने लगी कि देखो मेरे प्रभु कहां पधार के, क्यों पधारते नहीं। और एक बार जब नरों घर में बैठे बैठे श्रीनाथ जी को याद कर रही है, वो पुराने दिन याद कर रहे हैं कि जब श्रीनाथ जी को नरों के बिना एक क्षण नहीं चलता था, एक क्षण भी देर हो जाए श्रीनाथ जी आवाज लगाते थे, अरे नरो जल्दी आ। और इतना प्रेम जब श्रीनाथ जी ने दिया, और आज नरों को लगा कि अब मेरे प्रेम में भाग पड़ाने वाले कई लोग आ गए हैं। और ऐसे ही अपने घर के अंदर व्याकुल होके अपने श्रीनाथ जी को याद कर रही थी, देवदमन को याद कर रही थी। और जहां प्रभु को याद कर रही थी, वहीं कहीं से प्रभु श्रीनाथ जी बाबा एक छोटी सी सोने की कटोरी लेके पधारे और नरों के घर में आके देख नरों में आ गए हो। लेकिन नरों आज प्रभु को दिखाना चाहती है कि मैं थोड़ी नाराज हूं आपसे, क्योंकि अब आपको मेरी याद भी नहीं आती, अब आप मुझे कभी याद भी नहीं करते, सामने से आके यूं भी नहीं कहते कि देख नरो मैं तुझे याद कर रहा था। क्योंकि नरों को प्रेम है प्रभु से, और जहां प्रेम होता है वहां अधिकार भी अपने आप मिल जाता है। और नरों अधिकार से प्रभु को कह भी सकती है, अपना अधिकार जता भी सकती है, और अपने प्रेम की बातें भी कह सकती है। और जैसे ही नरों के पास प्रभु आए और कहने लगे, श्रीनाथ जी देख नरो देख, ये कटोरी कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। बोले कहां से लेके आए? बोले आज ही किसी वैष्णव ने मुझे भेंट धरी, और जैसे ही वैष्णव ने भेंट धरी और मैं इस कटोरी को देख के कितनी सुंदर नक्शी है, मैं इतना उतावला हो गया कि इस कटोरी में कब मैं दूध अरोगूं। और जब दूध अरोगने की इच्छा हुई तो मुझे लगा कि मैं अपने नरों के अलावा किसी के हाथ का दूध अरोगूंगा नहीं। और नरों भी समझ गई कि मेरे मन में जो आपके लिए जरा सा क्रोध आया है, और आज प्रभु आके बराबर मक्खन लगाने के लिए आ गए। प्रभु जान गए कि थोड़ी सी नाराजगी मुझे प्रभु के लिए हुई है, और प्रभु ये मीठी मीठी बातें करके मुझे पिघलाने के लिए आ गए हैं। और प्रभु ने कहा देख नरो ये कितनी सुंदर सोने की कटोरी है, और ये जैसे ही कटोरी मुझे किसी ने भेंट धरी, ये इतनी सुंदर लगी, मुझे इतनी सुंदर लगी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और कहा कि मैं तो इस कटोरी में अभी ही दूध अरोगूंगा। और जब दूध अरोगने की इच्छा हुई तो मैं भागते भागते यहाँ आया, क्योंकि नरो तू तो मुझे जानती है कि मैं जब प्रगटा नहीं था तब से दूध अरोगूं तो तेरे हाथ का अरोगूं। नरो ने कहा सब पता आया। और जब दोनों बात कर रहे थे और नरो कहने लगी कि देख देवदमन तो इतनी दूर से दूध अरोगने के लिए आए हो, लेकिन ये कटोरी तो इतनी छोटी सी है, इतनी छोटी कटोरी में से तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? ऐसे करो मैं बड़े पात्र में लेके आऊंगा। प्रभु ने कहा मैं तो इसी कटोरी में दूध अरोगूंगा, ये मुझे इतनी अच्छी लगती है, देखो कितनी बढ़िया नक्शी करी हुई है सोने की इसके ऊपर। नरो ने कहा प्रभु ये कटोरी बहुत छोटी है। तब प्रभु ने कहा यदि तू दूध नहीं देना चाहती कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। और जैसे ही श्रीनाथ जी उठे, नरो ने हाथ पकड़ा और बैठा दिया, बैठ जा, क्योंकि नरो का अधिकार है। और जैसे ही श्रीनाथ जी जाने लगे, नरो ने प्रभु का हाथ पकड़ने कहा बैठ जाओ नीचे, मैं देखती हूं यहां से कैसे जाते हो, जाके तो दिखा। और प्रभु भी कुछ बोल न पाए, क्योंकि प्रेम के वश प्रभु हैं, और नरो अपने प्रेम का अधिकार प्रभु पे जता सकती है, और प्रभु ने यह अधिकार भी दिया है। और जैसे बैठा दिया प्रभु बैठ गए, और प्रभु जैसे बैठ गए और कहा बता क्या बात कर रही है। तब नरो ने कही प्रभु बहुत दिनों के बाद आप मुझे मिले हो, आज मुझे आपसे दो बातें खास करनी है। प्रभु ने कहा जानता हूं इतने दिन के बाद आया हूं, जितनी भड़ास निकालनी है निकाल लिया, बता क्या बात करनी है। नरो ने कहा कि पहली बात तो ये करनी है कि आप सवेरे सवेरे मेरे घर के आसपास कहीं पधारते हो क्या? प्रभु ने कहा घर के आसपास? बोले हाँ। तुझे कैसे पता चला? मुझे पता चला ये आपकी आने की सुगंध से, और कुम्मनलाल जी आपके संग संग रहते हैं, और जो जो लीला के दर्शन करते हैं वैसे वैसे कीर्तन गाते हैं, और जब कीर्तन गाते हैं तो मैं सुनती हूं और पता चल जाता है कि कौन सी लीला आज हो रही है। तो क्या आप मेरे घर के आसपास कहीं पधारते हो? प्रभु ने कुछ सोचा और कहा कि हाँ 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 वो बात, अच्छा वो मैं आता हूं। अरे वो तेरे पीहर वाले तो हैं, वो तेरी दूर की जो नानी है उसी के घर में मैं आता हूं। प्रभु ने कहा क्यों आते हो? नरो ने कहा
बोले क्या बताऊं, वो तेरी नानी है, वो इतनी अच्छी, बेचारी इतनी अच्छी है कि सवेरे सवेरे जितने भी छोटे छोटे बालक हों उन सभी बालकों को इकट्ठा करे और सभी से उनका नाम पूछे और नाम पूछने के बाद अपने हाथों से बना के सबको गले बांधे और ऐसी गरम गरम रोटी और उसके ऊपर मक्खन धर के देवे और सभी बालक करोगे तो मैं भी चला जाता हूं। अच्छा, तो माखन अरोगने के लिए आप रोज पधारते हो और हो सकता है कि उसी के कलेवे से आपका इतना पेट भर जाता है कि अब मेरी वस्तु के, मेरी सामग्री के लिए आपके पास जगह नहीं रहती। तब प्रभु ने कहा अरे 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 अरे, उसकी माखन रोटी से नहीं, तुम्हारे नानी के प्रेम से मेरा पेट भर जाता है। नरो ने कहा ठीक है। अब दूसरी बात, प्रभु ने कहा बेटा, सवेरे सवेरे आप माखन रोटी और कलेवा अरोगने नानी के घर पधारते हो कि दादी के घर पधारते हो, ये बात तो समझ में आई, पर ये दोपहर को माखन अरोगने के लिए दूसरी दादी आपको कौन सी मिल रही है? प्रभु को लगा इसको कैसे पता कि मैं माखन अरोगने के लिए गोराम जैसा कि वहां जाता हूं। बोले कौन दादी की बात कर रही हो? बोले दोपहर को तुम माखन अरोगने के लिए रोज जाते हो और माखन अरोग के आते हो, इसलिए और कुछ अरोगने की आपके पास जगह ही नहीं रहती। प्रभु को लगा कि मेरी चोरी अब पकड़ी गई है। तो प्रभु बोले क्या बोले? बोले हाँ हाँ, अच्छा वो गोरान सखी की बात करी? बोले हाँ भाई, तो ये दादी आपको कहां से मिल गई? प्रभु ने कहा अरे वो भी तो तेरे जाति वाली हो रही है। और क्या बताऊं, बेचारी बहुत दुखी थी और वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसकी भैंस खो गई थी और उसने 10 सेर माखन अरोगाने का संकल्प कर लिया था और भैंस उसकी मैंने ढूंढ के ले आया तो मुझे माखन अरोगाती, और क्या। अच्छा, उसकी भैंस खो गई थी, वो आप ढूंढ के ले आए। नरो कहने लगी प्रभु मेरा भी कुछ खो गया है, क्या वो ढूंढ के आप ला सकते हो? प्रभु सोचने लगे क्या कहूं और कहने लगे देख देख, मैं उसके घर जाता हूं और उसने बेचारी ने 10 सेर माखन अरोगाने का प्रण किया था तो वो प्रण पूरा करने के लिए जाता हूं। प्रभु जब पहले दिन गए तो कितना माखन अरोगाया? बोले 10 सेर। अब रोज अरोगने जाते हो तो कितने सेर हुआ? प्रभु गिनने लगे, बोले वो तो ज्यादा गया है। तो फिर आप रोज वहां क्यों पधारते हो? और जैसे ही नरो रूठ के बैठ गई, श्रीनाथ जी बाबा भी उसको मनाने लगे और कहने लगे देख नरो, मैं भले कहीं भी जाऊं लेकिन तुझे देखे बिना तो मैं रह ना पाऊं। जिसी के हाथ का भी मैं माखन दूध अरोगूं तो उसके चेहरे में तो मुझे मेरे नरो का ही दर्शन हो, क्योंकि नरो के अलावा मैं किसी के हाथ का कुछ लेता ही नहीं, कुछ खाता ही नहीं। लेकिन नरो मान नहीं रही कि ना प्रभु देवदमन, अब आप बातें बनाने वाले हो गए हो, अब पहले से आप बात नहीं करते। और जैसे ही नरो चुपचाप गई, दूध गर्म करने लगी और जहां दूध गर्म करने लगी, प्रभु कहते हैं देख नरो, मैं तो कभी भी तुझे याद करे बिना रह नहीं सकता। जब जब भी मैं दूध पीऊं, जब जब भी माखन खाऊं तो मुझे मेरी नरो याद आवे। लेकिन नरो जानबूझ के रूठने का बहाना कर रही है और अपने हाथों से जहां दूध गर्म किया और दूध गर्म करके कहा कि लाओ देवदमन कटोरी लेके आओ, और प्रभु पास में विराजमान हो गए। लेकिन नरो प्रभु की ओर देख भी नहीं रही और देख भी नहीं रही और वहां चुपचाप कटोरी में दूध भरे, प्रभु दूध लेवे और जहां नरो को रूठा हुआ देखे तो नरो के केश को अपने हाथों से ठीक करने लगे, नरो को बार बार बुलाने लगे, देख नरो देख ये कैसी सुंदर बातें हैं, देखिए कितना सुंदर कटोरी है, और बार अपनी बातों बातों में नरो को अपने कार्यों में लगाने लगे। लेकिन जैसे ही नरो रूठ के बैठी थी, लेकिन जैसे ही श्रीनाथ जी बाबा नरो के केश के ऊपर अपने हाथ फेरने लगे, जैसे उनकी लटों को संवारने लगे और नरो को भी लगा मानो आंखों में कोई नशा चढ़ रहा है, ऐसा अनुभव नरो को होने लगा। और पूछा अरे तो बता तो सही, मैं वहां गोडांग के सखी क्यों चाहता हूं, तुझे पता चला कैसे? बोले आपके कुम्मन दास जी के पदों से, क्योंकि वो भी अनुभवी हैं और मैं भी अनुभवी हूं। और वो जब आपके संग होते हैं और जो जो लीला का दर्शन आपको करवाते हो, जो लीला का दर्शन करते हैं, वो अपने पदों में वर्णित करते हैं और वो पद सुन के मुझे पता चलता है कि प्रभु आप क्या क्या लीला करते हो और कहां कहां करते हो। और जैसे ही नरो चुपचाप दूध पिलाती गई, प्रभु दूध अरोगाते गए और कहे और दे मुझे, और नरो देवे और श्रीनाथ जी बाबा अरोगे। यूं करते करते थोड़ा समय व्यतीत हुआ और श्रीनाथ जी बाबा ने कहा कि देख नरो, अब मुझे जाना पड़ेगा। बोले आप कहां जाना चाहते हो? अब कौन सी सखी के वहां? प्रभु ने कहा चतुरा सखी के वहां। बोले नरो विचारने लगे कि ब्रज के अंदर ही चतुरा सखी कौन है? और श्रीनाथ जी बाबा सीधे भागते हुए यहां से पधार गए
और नरों को समझ में नहीं आया कि श्रीनाथ जी बाबा कह के गए कि चतुरा सखी के वहां जा रहे हैं, लेकिन ये चतुरा सखी है कौन? ये चतुरा सखी के रूप में आप किसकी बात कर रहे थे? आप कह के तो चले गए, लेकिन देखते ही देखते थोड़े दिन व्यतीत हुए और कहते हैं श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की 13 आई और उस दिन अचानक कोई यवन बादशाह वहां मथुरा तक पहुंच गया, मंदिरों पे आक्रमण करते करते, और मंदिरों पे आक्रमण करते करते मथुरा पहुंचा और खबर आई कि वो व्रज की तरफ आ रहा है। और व्रज की तरफ आ रहा है, समाचार मिले, सारे मंदिर के जो भी व्यवस्थापक थे सब लोग इकट्ठे हुए, जितने भी वहां के बुजुर्ग थे इकट्ठे हुए। बोला क्या किया जाए, मथुरा तक ये यवन राजा आ गया है। बोले कृष्ण कन्हैया, बोले मथुरा तक आ गया है और कभी भी व्रज के अंदर आ सकता है, और व्रज के अंदर आ जाएगा तो विपत्ति हो जाएगी। अब क्या करें, श्रीनाथ जी बाबा को कैसे अपन छुपाएं? तब किसी बड़े ने कहा कि देखो एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? और ऐसा उपाय बताया कि उपाय सुन के आधे लोग तो ठंडे पड़ गए कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले जब तक यवन राजा बादशाह आक्रमण करके ब्रज में पहुंचे, उससे पहले हमें सबको यहाँ श्रीनाथ जी को लेके यहां से कोई गुप्त स्थान के अंदर चलाना जाना पड़ेगा, और जब तक यवनों का उपद्रव शांत हो और फिर लेके वापस आ जाएंगे। कुम्भनदास जी कहने लगे श्रीनाथ जी को पधरा के यहां से ले जाएं गुप्त स्थान पे। अरे श्रीनाथ जी को पधरा के ले जाएंगे, इतने बड़े स्वरूप हैं तो क्या कोई देखेगा नहीं? बोले चिंता न करो, श्रीनाथ जी की ही आज्ञा है कि कोई उनको देख नहीं पाएगा। बोले पधरा के किस पे ले जाएं? तो जाके एक बहुत बड़ा पाड़ा लेके आए, भैंसा होता है, और वो भैंसे को लेके नीचे खड़ा किया। बोले श्रीनाथ जी को इसके ऊपर बैठा के और यहां से अपन एक से एकांत स्थान के अंदर ले जाएंगे कि जहां पे श्रीनाथ जी को कोई देख न पावे, और जब तक यवनों का उपद्रव यहां पे होता रहे वहां तक श्रीनाथ जी की सेवा गुप्त रूप से वहां होगी, और जब उपद्रव शांत हो और तब श्रीनाथ जी को वापस पधरा के यहां लाया जाएगा। ये बात सुनी रामदास, कुम्भनदास सब लोग विचार करने लगे कितने दिन तक वहां ठहरना पड़ेगा, क्या किया जाएगा। रास्ते में मान भाव की सामग्री सिद्ध करी, पता नहीं कितने दिन रुकना पड़ना हो सकता है। कुम्भनदास, सद्दू पांडे सब लोग इकट्ठे हुए और श्रीनाथ जी को लेके उस भैंसे के ऊपर पाड़े के ऊपर पधराया। और जब श्रीनाथ जी को बाड़े पे पधरा के और चलते हुए कोई एकांत स्थान को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में जो लोग आ रहे हैं उनको श्रीनाथ जी नहीं दिख रहे। सब लोग कह रहे हैं कि ये बाड़े को लेके कहां पे जा रहे हो? बोले यवन राजा आक्रमण कर रहा है तो कहीं इसको उठा के न ले जाए, इसलिए बचाने के लिए उसे छुपाने ले जाने। और पूरे व्रज की गलियों से होते हुए श्रीनाथ जी बाबा उस पाड़े के ऊपर सवार हो गए हैं, और ये रामदास, कुम्भनदास, सद्दू पांडे सभी उनको लेके कोई एकांत स्थान पे जा रहे हैं। विचार करें लेके उनको जावे का, तो गोपालपुर से दीघ से थोड़े दूर होते हुए वहां पे इतना सघन वन आया, इतना सघन वन आया जिसका नाम है टोड़को घनो। वो टोड़को घनो जो स्थान यात्रा में आप जाते हो तो आता है, और वो टोड़के घने के अंदर, और टोड़का घना इसलिए कहते हैं उसको कि इतना सघन वन है, इतना सघन वन है कि दिन के समय भी वहां रात्रि जैसा अंधकार रहता है। बोले वहां कोई पहुंच नहीं पाएगा, और वहां पहुंचने का कोई रास्ता भी नहीं। और जब श्रीनाथ जी को बाड़े पे पधरा के ये सब वैष्णव लेके जा रहे हैं और रास्ता ही नहीं है वहां पे, इतनी झाड़ियां, इतने गोखरू, इतने कांटे, कहीं कुम्भनदास जी के वस्त्र फटे, कहीं रामदास जी का मुख छिल गया, कहीं सद्दू पांडे के ऊपर कांटे लगे, किसी के पांव में कांटे लगे, और सब लोग मन में विचार कर रहे हैं श्रीनाथ जी ने जाने का विचार किया, कहीं अच्छी जगह ले जाते, कहां लेके जा रहे हैं? देखो तो उसकी क्या दशा हमारी हो गई है, पैरों में इतने कांटे लगे, हमारे वस्त्र फट गए, शरीर छिल गया। पता नहीं ये टोड़ के घरे में श्रीनाथ जी ने क्या देख लिया है। कहीं अच्छी जगह ले जाते तो हमको भी आनंद आता। पहली बार श्रीनाथ जी बाबा पिकनिक करने ले गए, और कहां पे आए? मन में विचार कर रहे कुम्भनदास जी कि कहां लेके आए ऐसी घनी जगह, और ऐसे कांटे, ऐसे गोखरू, ऐसे हमारे पूरे वस्त्र फट गए, पूरा शरीर छिल गया है। लेकिन चलते चलते जब तोड़ के घने में गए, ऐसा अंधकार, कहीं कोई कुछ दिख नहीं रहा, और कहीं कोई दिख नहीं रहा। और जब अंदर आप प्रवेश करके गए तो देखते हैं कि वहीं एक सुंदर चौक आया, बिल्कुल वन के अंदर बीचों बीच में एक सुंदर चौक आया। चौक के ऊपर एक सुंदर एक चौतरा है, उसके ऊपर एक सुंदर वृक्ष है,
और श्रीनाथ जी ने कहा कि मैं राजभोग यहीं अरोगूंगा। सब लोग कहने लगे, प्रभु राजभोग अरोगने के लिए आपने बहुत बढ़िया जगह चुनी है, हमको जिंदगी भर याद रहेगी। पूरे शरीर में देखो ऐसे चीरे पड़ गए हैं, पूरा शरीर ऐसे फट गया है, मानो लगता है हमको देख के कहीं कुश्ती करके आ रहे हैं। पूरे वस्त्र फटे, चमड़ी छिल गई, पूरा शरीर कैसे हो गया है। और आपको सामग्री अरोगने के लिए यहां आने का मन कैसे हुआ? यहां आपने क्या देख लिया कि यहां आना पड़ा? और सब लोग हाथ में लठ लेके खड़े हुए थे प्रभु की रक्षा के लिए, कहीं कोई यवन को बताना चल जाए श्रीनाथ जी बाबा यहां पधारे हैं। और जैसे ही श्रीनाथ जी बाबा को अभी तो बाड़े पे ही विराजमान करके आगे लेके आए, वहीं सामने की झाड़ियों में खलबली मची और जहां झाड़ियों में खटखट होने लगा और सभी लोग सेवक सावधान हो गए, कहीं कोई आना जाए, कभी श्रीनाथ जी बाबा को कहीं श्रम न पड़ जाए। सभी लोगों ने अपनी अपनी लाठियां खड़ी कर ली, हम देखते हैं कि हमारे श्रीनाथ जी तक कौन पहुंचता है। और जैसे ही लाठियां खड़ी करके बैठ गए, वहीं झाड़ियां हटी और बीच में से कोई नागा संप्रदाय के साथ महंत आए जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी है, और आके श्रीनाथ जी को साक्षात दंडवत प्रणाम किया और कहे, श्रीनाथ जी की जय हो, श्रीनाथ जी की जय हो, श्रीनाथ जी की जय हो। सब लोग कहने लगे कि ये कौन है? तो कहे, मैं चतुरानन हूं, नागा संप्रदाय का महंत। और बोले, यहां वन में क्या कर रहे हो? बोले, क्या करूं, जब से मैंने सुना था कि श्रीनाथ जी बाबा गिरिराज जी के ऊपर प्रगटे हैं, तब से मेरे मन में बड़ा मनोरथ था कि एक बार तो मैं जाके श्रीनाथ जी के दर्शन करूं, एक बार जाके मैं श्रीनाथ जी के इन नैनों से झांकी करूं। लेकिन क्या करूं, मैं श्रीनाथ जी के दर्शन करने गया भी था लेकिन कर नहीं पाया। बोले, क्यों नहीं कर पाए? बोले, जिस समय मैं श्रीनाथ जी के प्रगट दर्शन करने के लिए गया, लेकिन जैसे ही गिरिराज जी पे चलना जाऊं, गिरिराज जी ने मुझे अलौकिक रत्न जड़ी स्वरूप से दर्शन दिए। और जहां अलौकिक स्वरूप से गिरिराज जी ने मुझे दर्शन दिए, मेरा साहस न हुआ कि मैं श्री गिरिराज जी के ऊपर पैर रख पाऊं। और तभी से मैंने संकल्प किया कि श्री गिरिराज जी के ऊपर तो मैं कभी जा नहीं पाऊंगा, और मेरे प्रभु तो गिरिराज जी के ऊपर विराजते हैं, यानी ये जीवन में, ये जन्म में क्या मुझे श्रीनाथ जी के दर्शन कभी न हो पाएंगे? मैंने तो प्रण ले लिया था कि गिरिराज जी के ऊपर कभी नहीं जाऊंगा, और मेरे प्रभु तो ऊपर ही विराजते हैं। इतना ताप मुझे होता था कि क्या कभी मुझे श्रीनाथ जी के दर्शन इन नैनों से नहीं होंगे? क्या कभी इन नैनों को मैं कभी भी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाऊंगा? मेरा जीवन ऐसे ही रह जाएगा। और देखो तो सही, मैं तो वहां जा नहीं पाया, पर मेरा ताप मेरे श्री जी तक पहुंचा, और मुझे दर्शन देने के लिए ऐसे गाढ़ वन के अंदर मेरे श्री जी पधारे, ऐसे गाढ़ वन के अंदर भी मेरे प्रभु पधारे। कैसी कृपा मेरे प्रभु की, कैसे वन के अंदर मेरे प्रभु पधारे। सभी ने पूछा कि आप इस वन के अंदर क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मेरा गांव जो टोड़ है, वहां भयंकर अकाल पड़ा है, और उस अकाल पड़ने के कारण सभी छोटे छोटे बच्चों को मैंने जल के मारे तड़पते हुए देखा, भूखे प्यासे देखा, मुझसे सहन न हुआ। और प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, मैं तप करने के लिए इस गाढ़ वन के अंदर आया। लेकिन जैसे ही इस वन की पूरी प्रकृति को बदलते हुए देखा, पूरे वन को बदलते हुए देखा, मुझे एहसास हो गया कि जरूर यहाँ कोई भगवत स्वरूप पधारा है। और जैसे ही मैं आया और आके देव दमन के दर्शन करे, मेरा जीवन धन्य हो गया। कि देखो तो सही, जिन प्रभु के दर्शन की कामना मेरे हृदय में इतनी व्याकुल थी कि प्रभु के दर्शन कब हो, प्रभु के दर्शन कब हो, लेकिन मैं तो जा नहीं पाया। लेकिन मेरे प्रभु का ताप देखो, मेरे प्रभु का ताप कैसा है भक्तों के प्रति। यदि भक्त न जा पावे तो मेरे श्रीनाथ जी स्वयं आके उसे दर्शन देते हैं। और जब श्रीनाथ जी पधारे हैं तो मेरे पास और तो कुछ नहीं है, लेकिन वन के अंदर ये जो कंकोड़ा उगते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसमें, कांटे वाले होते हैं, कंकोड़ा, कंटोड़ा, कंटोला, कंटोला जो होते हैं, वो कंटोला की सब्जी बना के वो लेके आए चतुरानंद, और कहा कि मेरा ऐसा मनोरथ है कि ये सब्जी मैं श्रीनाथ जी बाबा को अरोगाऊं। इसलिए अपने वहां वो दिन से उस दिन को कंटोला तेरस कहते हैं। हर एक मंदिरों में जहां जब जब भी ये तेरस आती है तो श्रीनाथ जी बाबा को कंटोला का साग और सीरामान भोग वो अरोगाया जाता है, इसी दिन को याद करके। और जब कंकोड़ा का साग लेके आए और कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं ये श्रीनाथ जी बाबा को अरोगाऊं, और तब कुम्मन दास जी ने श्रीनाथ जी बाबा को पहाड़ी से नीचे उतारा और चौतरे पे विराजमान हुए, और वहां कंटोड़ा का साग पधराया। श्रीनाथ जी बाबा ने कहा वो सीरा लेके आए, वही पधरा दो। रामदास जी ने विचार किया, पता नहीं कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा, उपद्रव हुआ है, और उपद्रव हुआ है तो जो सीरा लेके आए थे उसमें से थोड़ा सा निकाल के दिया और बाकी रख लिया। कितने दिन रुकना पड़ सकता है यहाँ पे?
श्रीनाथ जी ने कहा ऐसे करो, जितना लेके आए हो सब धर दो सन्मुख। रामदास जी विचार करे, आप तो कह रहे हो पर कल भोग कैसे धरेंगे? श्रीनाथ जी ने कहा भोग धर दो। और जहां कंटोड़ा का साग और श्रीनाथ जी को ये मानभोग भोग धरिया और सब दर्शन करके भोग धर के वहां से सब लोग पास की झाड़ी में आ गए। और झाड़ी में आ गए और जैसे कुंभनदास जी बैठे तो क्या देखा कि वहां स्वयं स्वामिनी जी आए और ठाकुर जी को अरुगा रहे हैं। तो कुंभनदास जी ने कहा कि मैं भी ऐसा कुछ पद का वर्णन करूं कि जब श्रीनाथ जी बाबा भी अरोग रहे हैं तो उनको भी विनोद हो, उनको भी आनंद हो। और जहां स्वामी जी अपने हाथों से कंटोड़ा का साग और सीरा लेके हमारे श्रीनाथ जी बाबा को अरोगे और वहां झाड़ियों के पीछे बैठ के सब भगवती सत्संग कर रहे हैं। और कुंभनदास जी तब पद गाया कि भावे तो ही तोड़ को घनो, भावत है मोहे तोड़ को घनो, भावत है मोहे तोड़ को घनो, तोड़ को घनो, भावत है मोहे तोड़ को घनो, कांटा लागे गोखरु लागे, कांटा लागे गोखरु लागे, पाड्यो जात तनो घनो, पाड्यो जात तनो। कुंभनदास जी कहते हैं देखो तो सही, भावत है तोड़ को घनो। कुंभनदास जी कहते हैं प्रभु देखो तो ले लेके कहाँ आए इस तोड़ के घने में, आधे आधे देखो प्रभु हमारी क्या दशा हो गई है। आप तो स्वामी जी के संग बन ठन के बैठे हो और खूब सुंदर राजभोग अरोग रहे हो, पर हमारी दशा देखो क्या हो गई। वस्त्र फट गए, कांटे लगे, गोखरू लगे, चमड़ियां फटी और आप आनंद दे रहे हो अपने भक्तों की ऐसी दशा लेकर के और खूब सुख ले रहे हो। और कुंभनदास जी ऐसे ऐसे पद गा रहे हैं कि अरोगते अरोगते श्रीनाथ जी बाबा को भी जोर से हंसी आ जावे और फिर अरोगने लगे, कुंभनदास जी को और आनंद आवे और ऐसे ऐसे शब्द आप सुनावे कि श्रीनाथ जी बाबा भी विनोद करते करते आनंद करते करते अरोग। सिंह कहा लोमड़ी को डर, सिंह कहा लोमड़ी को डर, यह कहाँ पानी कर परन्यो। क्या कहा कुंभनदास जी ने? देखो तो सही, कृपा करनी थी उस जीव के ऊपर, उस चित्रानंद के ऊपर, और उस पे कृपा करने के लिए देखो हम जीवों की क्या दशा कर दी है। और बहाना क्या बनाया कि वो यमन राजा आ रहा है और उससे डर के हमारे श्रीनाथ जी बाबा यहाँ भाग के आए। और क्या कहते हैं, सिंह को कहा लोमड़ी सो डर। लोमड़ी को सिंह से डर के भागते हुए देखा है, लेकिन सिंह को कभी लोमड़ी से डर के भागते हुए नहीं देखा। लेकिन प्रभु आज आपने वो भी दर्शन करा दिए। कृपा करनी थी इस जीव के ऊपर, और इस जीव के ऊपर कृपा करने के लिए देखो वो राजा आ रहा है और उसके आक्रमण से डर के आप आए, क्योंकि कृपा तो करनी थी इस जीव पे, और इसके ऊपर कृपा करने के लिए देखो लोमड़ी से डर के सिंह भागते भागते यहाँ पे आके आ बैठ गया। और ये जहाँ सुना श्रीनाथ जी बाबा को जोर से हंसी आ गई और फिर श्रीनाथ जी बाबा ठहाके लगा के हंसा और फिर अरोगे और स्वामी जी भी हंस रही है और यहाँ कुंभनदास जी को आनंद देने के लिए पद का गान कर रहे हैं। कुंभनदास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभनदास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभनदास प्रभु गोवर्धन धर, कौन लहराए भेड़नी को जनो, कौन लहराए भेड़नी को जनो, भावत है मोहे तोड़ को घनो, भावत है मोहे तोड़ को घनो, तोड़ को घनो। गम गम रे सा, गम पदनी पदम पदम रे सा, भावत है
और जैसे ही श्रीनाथ जी बाबा ने यहाँ सामग्री अरोगी भोग अरोगा और बाहर उस चित्रानंद को कह दिया कि देखो अब आपकी तपस्या का फल आपको मिल गया, अब आप वापस अपने गांव जाओ। बोले वहां पे तो सूखा पड़ा हुआ है। बोले श्रीनाथ जी स्वयं कृपा करके आपके पास पधारे, जब श्रीनाथ जी बरसे फिर सूखा कहां रहेगा। और जैसे ही चित्रानंद ने आगे किसी से तपास करी, पता चला कि वहां इतनी बारिश हुई है कि सभी नदी नाले जल से भर गए हैं। और चित्रानंद भी दर्शन करके वापस अपने गांव गए। और जैसे ही गांव गए और वही समाचार आया कि जो भाषा आक्रमण करने के लिए आ रहा था उसने अपनी दिशा बदली और वापस चला गया। और कुंभन दास जी को ऐसा गुस्सा आया श्रीनाथ जी पे, मित्र है देखो उसका बहाना कराया और इसलिए सारी सामग्री एक दिन में रोक गए, क्योंकि जानते थे कि आप तो सिर्फ उसके ऊपर कृपा करने आए हो और इस पे कृपा करने के लिए देखो आपने हमारी दशा क्या कर दी। और वापस वहां से श्रीनाथ जी बाबा को उसी पहाड़ी के ऊपर बैठाया गया और उस पे बैठा के जब वापस लेके गए और जैसे ही श्रीनाथ जी को उतारा और वो पहाड़ी ने जब श्रीनाथ जी की ध्वजा का दर्शन किया और वहीं वो गिरा और दिव्य देह धारण करके भगवत धाम में गया, उसका भी उद्धार हो गया। क्योंकि लीला का ही सखी जो शापित थी पहाड़ी के रूप से आई थी, लेकिन जब श्रीनाथ जी ने उसके ऊपर पदार्पण किया उसका भी उद्धार हो गया। और ये चरित्र का श्रवण करके आज की कथा को अपन विराम की ओर, क्योंकि आज विशेष एक क्रम है। सब जानते हैं आज अन्नकूट का उत्सव है और अन्नकूट के उत्सव से पूर्व यहाँ पे आज गौ पूजा होने वाली है। तो अभी गाय को लाया, सभी अपनी जगह में बैठे रहेंगे और जैसे अनाउंसमेंट हो पहले मनोरथी आएंगे, वो गौ पूजन करेंगे, फिर गाय को वापस ले जाया जाएगा और फिर यहाँ अन्नकूट के दर्शन खुलेंगे। तो आप सभी बैठे रहेंगे तो व्यवस्था ठीक रहेगी और सबको दर्शन का लाभ भी मिलेगा। और विशेष रूप से जो ये उत्सव पुष्टि परिवार युवा मंच के द्वारा यहाँ हो रहा है, तो देखो युवा मंच के सभी संनिष्ठ कार्यकरों ने अपने मेहनत से और अपने परिश्रम से जो कार्य किया है, तो ये अपील करूंगा कि अधिक से अधिक लोग यहाँ काउंटर पे इनरोलमेंट फॉर्म भी मिलेंगे। तो जो भी युवा इसमें जुड़ना चाहें, जो भी युवा इसके अंदर अपने आप का नाम जोड़ना चाहें, क्योंकि ये तो शुरुआत है और अभी अनेक अनेक कार्यक्रम होंगे, तो इसके अंदर आप भी लाभान्वित हो सकें तो आप भी जुड़ सकते हैं। जो जुड़ सकते हो उसको प्रेरित करके भी ये जो एक एक पुष्प है उनकी ऐसी सुंदर माला बनानी है कि हमारे श्रीनाथ जी बाबा को आखिर धरानी है। तो एक एक बन के जुड़े। इतना ही कुमार अरोड़ा जी जो कि जितार नगर से हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप जो है जय जय श्री से आशीर्वाद लें और सभी आरती होगी और उसके बाद गौ पूजन होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि सभी मनोरथी जैसा कि नीचे खड़े होते हैं आरती ले लेंगे और मुख्य मनोरथी जो है मुख्य यजमान मंच पर आ जाएंगे और उसके साथ साथ गोपाल खनेजा जी, ललित चावला जी आप भी मंच पर होंगे और सेतु पुष्करणा सभा से श्री अशोक दत्त जी आप मंच पर आएंगे आरती के लिए और बाकी सभी यजमान जल्दी शीघ्रता से आगे आ जाएं। कुंज बिहारी कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्रीधर कृष्ण मुरारी गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला बाला श्रवण में कुंडल झलकारा तारा नंद के आनंद नंद लाला लाला कमर सी अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्याम प्यारे के श्रीधर कृष्ण मुरारी
आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विलसे विलसे, देवता दर्शन को तरसे तरसे। गगन सुमन राशि बरसे बरसे, बजे मोर चंग मधुर मेरे अंग, वालिनी संग अतुल रत कोट कुमारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा गंगा, कलुष कली हारिणी गंगा गंगा। स्मरण कोत मोह गंगा गंगा, बसी शिव शिष्य जटा के बीच, हरे अद कुछ चरण छवि शिवन वारी के, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु रेणु, बज रही वृंदावन बैनु बैनु। जगदीशी गोपी बाल बैनु बैनु, हसत उर्मंद चांदनी चंद, तटत भव अंग तेर सद दिन भिखारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री यदुनाथ लाल प्यारे की जय। अब सभी जजमानों हम लोगों से निवेदन कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। शीघ्रता से पुरुषोत्तमं भगवते नमः, श्रीनाथाय नमः। बन्धुपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अब आज के मुख्य मनोरथी श्रीमती निर्मल और श्री मनीष पहली बार श्रीनाथ जी पर प्रागट्य वार्ता व लीला का आनंद आपने लिया, और ये आनंद प्रत्यक्ष कारण भी आप श्री है और परोक्ष भी आप श्री है, क्योंकि आप श्री ने फरवरी 2014 में पुष्टि परिवार युवा मंच की स्थापना की, और आपकी प्रेरणा का और आप सब वैष्णवजनों का पूर्ण सहयोग रहा। इसके साथ साथ अन्य भी कई कार्य ये युवा मंच करता रहता है। ये परिवार युवा मंच, पुष्टि परिवार युवा मंच गौशाला में जाकर के सैकड़ों गौओं को ये युवा जो है मिलकर के सेवा करते हैं। घास की, चारे की, दाने की, गुड़ की, और अस्पताल है वहां पर जाकर के हर प्रकार से आर्थिक सेवा, दवाइयों की सेवा व अन्य व्यक्तिगत भी करते रहते हैं। इन पर आप श्री की कृपा है, आप श्री की कृपा से सभी आयोजन हो रहे हैं, और आपसे अनुरोध है कि जो विस्तृत में इसकी जानकारी चाहे तो कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं इन सेवाओं के लिए, तो उनको आवास की सुविधा मिल सके। केवल मात्र यही नहीं, इसके साथ साथ अनेकों कार्य वहां पर निर्माणाधीन हैं। वहां पर
एक बहुत बड़ा हॉल निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंदर लगभग 1000 श्रोतागण बैठ करके, वैष्णवजन बैठ करके कथा का रसपान कर सकते हैं। ये निर्माणाधीन है। वहां पर उसी यमुना कुंज में ही श्री वल्लभ मंदिर, श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेली, श्री यमुना जी का मंदिर, आचार्य भवन, वैष्णव महाप्रसाद कक्ष, वैष्णव के निवास के लिए कक्ष, ये निर्माण हेतु चल रहा है। और उसमें भी आप यदि सहभागिता करना चाहते हैं तो आप कार्यालय में, बाहर कार्यालय में जाकर के इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। बोल श्री वल्लभाधीश की जय। व्यवस्था की गई है, भंडारे की व्यवस्था की गई है, उसको लेकर के जाएंगे। और कल के लिए निवेदन कि कल आप बिल्कुल ठीक 2 बजे जय जय लाल इंद्रमान सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ठीक प्रकार से अनुशासन बनाए रखें, बनवाने में प्रयास करें जैसा कि घोषणा की गई है। इसके साथ साथ कल श्री गिरी